लोन है जो कि 2 करोड़ तक के लिए है। इसको भरना कैसे, वो सिंपल बहुत है, इसको हर कोई बंदा भर सकता है। जैसे आप इसको ध्यान से देखते हो, जो डिटेल्स है तो एक्जैक्टली यहाँ पे लिखना है और उस इनपुट को लिखने के साथ ही तुरंत अटैच भी डॉक्यूमेंट्स के तौर पे करते चलना भी है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को आप पढ़ के समझ सकते हो। बाकी तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि अभी हम लोग जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट पर है, और आज हम इस वेबसाइट पर इसलिए आए ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि आप लोग किस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा से एमएसएमई लोन ले सकते हो। एमएसएमई मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज लोन, और इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं या स्कीम्स इसको आप कहते हो, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन एमएसएमई का हिस्सा है, पीएम स्वनिधि भी एमएसएमई का हिस्सा है, पीएमईजीपी लोन भी एमएसएमई का हिस्सा है। इसके अलावा आपके जो है स्टैंड अप इंडिया या फिर जो भी ऐसे जितनी भी चीज़ें जो गवर्नमेंट के अंदर जो है आपको एज ए बिजनेस को, व्यापार को बढ़ाने के लिए जो है एज अ लोन के तौर पर मिलता है, उसमें ज़्यादातर अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो एमएसएमई बिजनेस के अंदर या एमएसएमई बैंकिंग के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अब ऐसे केस में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं किस बारे में, तो सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एमएसएमई लोन्स के बारे में। तो देख सकते हो लोन्स एंड एडवांस सेक्शन में जाएंगे और बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी कि यहाँ पे जो लोन्स है वो किस हिसाब से मिलता है, लोन का अमाउंट कितना होगा और हम यहाँ पे कितने रुपये तक आवेदन करने वाले हैं। तो मैं बता दूँ आप लोग यहाँ से जो है अप टू 2 करोड़ तक का जो है आवेदन तो बेसिकली कर सकते हो, लेकिन अब देखेंगे कि कैसे आवेदन करेंगे, इसका पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है, और वो सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाली है। तो ऐसा हम आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आए, और इस वीडियो में बताई जाने वाली सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आती है तो क्या करना है आप लोगों को कि आप लोगों ने जो है इस वीडियो को फटाफट से जो है अभी से लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, लोन पावर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आपको अपना पूरा नाम, किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो और क्यों लेना है बैंक ऑफ बड़ौदा से आपको एमएसएमई लोन, आप हमें कॉमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो शुरू करते हैं। तो बता दूँ ये वीडियो है जिसको फिलहाल देख रहे हैं, जस्ट नीचे टाइटल होगा, टाइटल पर जैसे टैप करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर मिलेगी आपको वेबसाइट लिंक, इस पर सिंपली कर देना है क्लिक। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते सीधा पहुंच जाएंगे यहाँ पे योजनापॉलिसी.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ आ जाने के साथ ही सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट और बहुत सारे यहाँ पे जो है आपको आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये आर्टिकल्स किस चीज़ के हैं, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ। ये आर्टिकल्स हैं यहाँ पे फाइनेंशियल एंड बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स के, जो भी लोन्स, जो भी बैंक आपको लोन देता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपको लोन देता है, वो सभी के सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे ऐसे कंटेंट के तौर पर। अब दूसरी बात, यहाँ पे मेन्यू बार के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी सारी कैटेगरी मिलती है। तो एमएसएमई लोन पे क्लिक कर देना है। एमएसएमई लोन पे क्लिक करोगे तो जो पर्टिकुलरली एमएसएमई लोन प्रोवाइड करवा रहे होंगे जो बैंक, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके कंटेंट और उसके प्रोडक्ट स्कीम आपको देखने को मिलेंगे। अब देख सकते हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है, बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा एमएसएमई लोन कैसे अप्लाई करें ये आ चुका है, क्योंकि हमें आवेदन भी करना है। लेकिन ऐसे केस में एक और चीज़ समझा देता हूँ, क्योंकि आर्टिकल्स डे बाय डे अपडेट हो जाते हैं और आर्टिकल्स डे बाय डे जो है यहाँ पे और बढ़ रहे हैं। तो ऐसे केस में हो सकता है कि आपको टॉप पेज पे या सेकंड पेज पे भी देखने को ना मिले, लेकिन आर्टिकल तो एग्जिस्ट करता है। तो मेन्यू बार के ऑप्शन में आपको जाना है और सर्च के ऑप्शन में आपको टैप करना है। यहाँ पे आपको टैप करना है बैंक ऑफ बड़ौदा एमएसएमई, इतना कीवर्ड जैसे ही आप डाल दोगे इसके बाद आपको करना है सर्च। तो इसके बाद जो है आपको आर्टिकल मिलता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा से एमएसएमई लोन कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि अभी आपके सामने जो है यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा। तो एमएसएमई लोन पे क्लिक करना है और ऐसे क्लिक करोगे आप लोग के सामने आपका आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब क्योंकि जब आर्टिकल खुल चुका है तो अब आपको क्या करने की नीड है, सबसे पहले तो आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हो, जहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको जो यहाँ पे लोन है वो एमएसएमई प्रोडक्ट्स के अंदर कौन कौन से लोन मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पे आपको एमएसएमई प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे कैसे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज के लिए प्रोडक्ट्स है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, एक्सपोर्ट फाइनेंस के लिए, फीचर्स ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा एमएसएमई है, और भी बहुत सारी चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको दिया जाता है कि आप लोग अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सको। और एमएसएमई के अंदर देखा जाए तो मोस्टली अगर आप 2-3 सेक्टर्स में ज़्यादा एक्टिव हो या फिर 2-3 सेक्टर्स में ज़्यादा फोकस होकर वर्क करके अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हो, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग, ऐसे इंडस्ट्री में अगर काम करते हो तो आपको एमएसएमई मिलने का और ज़्यादा चांसेस है। और उससे भी ज़्यादा चांसेस तब जब आपका बिजनेस जो है एमएसएमई के अंडर आता है, जब आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा लोगे पूरी तरीके से, एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज एन एमएसएमई के तौर पे बनवा लेते हो तब। इसके बाद बात आती है एलिजिबिलिटी की, जो कि मैं आपको आगे चल के समझा दूंगा। और फाइनल बात आती है कि अब आपको आगे क्या करना है। तो आपको विजिट की लिंक मिलेगी, जिस पर सिंपली आपको क्लिक करना है, ये सीधा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के जो है एमएसएमई लोन की तरफ जो है सीधा रीडायरेक्ट कर देता है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बात पहले बता रखा है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा से जो एमएसएमई लोन है वो डिजिटली आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है और ऐसे ऑफलाइन भी मिलता है। तो ऑनलाइन के ऊपर तो वीडियो जा चुकी है, जहाँ पे मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि एमएसएमई लोन बैंक ऑफ बड़ौदा से ऑनलाइन कैसे आवेदन करेंगे, आप लोगों ने उसे देखा भी था। अभी यहाँ पे फीचर्स तो और सारे के सारी चीज़ें वही है, बस मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे आपको लोन मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं तो माइक्रो एंटरप्राइज के अंदर यहाँ पे जो है द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि अपने मशीन्स में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर प्लांट्स में इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए जो है सिंपल तरीके से जो है माइक्रो एंटरप्राइज के अंदर आपको लोन मिलेगा, जो कि और यहाँ पे बताया जा रहा है कि, तो यहाँ पे आपका जो है सिंपल तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो है इन्वेस्टमेंट और बाकी सारे टर्नओवर के बारे में क्या बताया गया है कि वो कितना 5 करोड़ से जो है एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज़ एंड टर्नओवर डज नॉट
जो है वो 5 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसी तरह स्मॉल इंटरप्राइज की जहाँ तक हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स है वो नहीं 10 करोड़ तक में एक्सीड नहीं होनी चाहिए, और साथ ही में जो है जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ तक में एक्सीड नहीं होनी चाहिए। और मीडियम इंटरप्राइज का भी सेम अलग जो है यहाँ पे अमाउंट दिया गया है। तो इस हिसाब से बताया जा रहा है कि आपके इक्विपमेंट्स में जो है कितना इन्वेस्टमेंट, यानी कितने आपके इक्विपमेंट्स की जो अमाउंट है वो जितना इन्वेस्टमेंट है वो उतना नहीं एक्सीड करना चाहिए, और टर्नओवर कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाओगे। इसके अलावा और बात करते हैं तो देखो यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपको मैक्सिमम 5 करोड़ तक का देखने को मिल जाएगा, और मिनिमम 10 लाख तक का है। तो 10 लाख से 5 करोड़ के बीच में आपको ये लोन मिल जाएगा, और जो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अब बेसिकली सारी बात हो ही चुकी है, तो अब बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बता रखी हैं। लेकिन इससे पहले इंटरेस्ट रेट जानने के लिए बता दूँ कि जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको बैंकिंग पॉलिसीज पे हमेशा डिपेंड करेगा, और ये बैंक ही आपको बताएगा कि कितना आपको जो है अपफ्रंट फीस, प्रोसेसिंग फीस, ये सारी चीज़ें बैंक ही डिसाइड करती है। तो और यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे कि यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन में आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे बताया था कि आपको जो है डॉक्यूमेंट्स के तौर पे क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे जो है दिखा हुआ है कि जो जैसे तो डिजिटली के लिए है, लेकिन यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म तब भी क्या चाहिए। यहाँ पे आपके पास जो है बेसिक आपके जो एप्लीकेंट है, जो एमएसएमई का जो बिजनेस जिसका भी है, ये बिजनेस वो भी जो ओन करता है, वो सिंपल तरीके से अपने जो है एप्लीकेंट की जो उसकी आइडेंटिटी डिटेल्स है, वोटर आई.डी. कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है जिससे उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो सकती है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने पास में रखना है। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि जो भी उसके साथ में काम करने वाले प्रॉपराइटर्स या पार्टनर्स या डायरेक्टर्स है, उनके भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तो देना ही होगा। इसके साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा का कम से कम 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायरमेंट हो सकता है। एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी प्रॉपराइटर है या जो भी यहाँ का जो मेन ऑनर है, इस बिजनेस का जो मेन एप्लीकेंट है, जो मेन आवेदन कर रहा है इस लोन को लेने के लिए, एमएसएमई लोन को, तो यहाँ पे वो किस तरीके का डिफॉल्टर ना हो। इसी के साथ में बैलेंस शीट दिखानी पड़ सकती है, और सेल्स रिटर्न्स, जीएसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन तो मैंने बता ही दिया, वो होना चाहिए, आप सर्टिफिकेट दिखा सके। उद्योग आधार नंबर भी उसी से आपका इशू हो जाता है। इसके साथ में यहाँ पे और भी चीज़ें, जैसे बिजनेस का पैन कार्ड हो गया, आईटीआर फाइल आप जो फाइल करते हो वो भी दिखा सकते हो। ये सारी चीज़ें ऐसे डॉक्यूमेंट्स के तौर पे दिखानी पड़ेगी। भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और भी जरूरत यहाँ पे पड़ सकता है। अब बारी आती है यहाँ पे कि आपको आवेदन करना कैसे। तो बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, और बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो 5 करोड़ तक का नहीं है, ये सिर्फ 2 करोड़ तक के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर एमएसएमई लोन है, जो कि 2 करोड़ तक के लिए। इसको भरना कैसे, वो सिंपल बहुत है, इसको हर कोई बंदा भर सकता है। जैसे आप इसको ध्यान से देख सकते हो, जो डिटेल्स है तो एक्जैक्टली यहाँ पे लिखना है, और उस इनपुट को लिखने के साथ ही तुरंत अटैच भी डॉक्यूमेंट्स के तौर पर करते चलना भी है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को आप पढ़ के समझ सकते हो। बाकी यहाँ पे चेकलिस्ट कर लेना कि जो भी अगर आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया वो आपको याद अगर रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर इन द केस अगर याद नहीं रह पाता है तो यहाँ पे चेकलिस्ट के तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें छूट गई, जैसे मैं समझाता हूँ कि अगर आपका बिजनेस, जहाँ पे भी आपका बिजनेस लोकेटेड है, वो अगर आप रेंट पे रहते, रेंट पे आपका वो बिजनेस है, तो रेंट एग्रीमेंट दिखा सकते हो। ठीक है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन तो एप्लीकेबल होगा ही, वैसे जरूरी है क्योंकि आप एमएसएमई लोन ले रहे हो। साथ ही में बैलेंस शीट यहाँ पे दिखा सकते हो इन 2 ईयर्स के हिसाब से। साथ ही में फोटो कॉपीज ऑफ लीज डीड दिखा सकते हो, पोजीशन ऑफ अकाउंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बैंकर दिखा सकते हो, कॉपी ऑफ वैट रिटर्न्स दिखा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके जो है बिजनेस एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए भी डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो, और साथ ही में बिजनेस को केवाईसी वेरीफाई करने के लिए भी दिखा सकते हो, यानी कि उसके आइडेंटिटी को वेरिफिकेशन करने के लिए भी। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि काफी कुछ यहाँ पे सेगमेंट है, इसको आपको भरना होगा, और फोटो तो स्टार्टिंग में ही आपकी यहाँ पे लग जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो कि आप बेसिक तरीके से भर सकते हो। और हाँ, एक बात का एक और रिकमेंडेशन करूंगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म है ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऑनलाइन ही ले। अगर ऑनलाइन नहीं मिल पाता है तो आप जो है ऑन द स्पॉट बोरो कर सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच पे भी जाके। इसका फायदा दो रहता है कि वहाँ पे एक तो पहली बात आपके जो है कंसर्न को तुरंत सुन के तुरंत ही आपकी मदद कर दी जाएगी, और दूसरी बात ये भी है कि अगर जो लेटेस्ट फॉर्म में कुछ चेंजेस या अपडेट्स होते हैं तो वो आपको जो है लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसा मैं आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आ गई होगी आप लोगों को, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, एंड कोशिश करूँगा अपनी तरफ से नेक्स्ट वीडियो में आपको और बेहतर तरीके से समझाने की। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मारो, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय, टेक केयर।